का स्वरूप जो सांवला होना चाहिए और भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए? गोरा। पर भगवान का स्वरूप जो नारायण का है क्या हो गया? बिल्कुल उलट हो गया, नील वर्ण हो गए। और शिवजी कपूर की तरह गोरे हो गए। भक्त लोग स्तुति गाया करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारा संसार सारा भुजगेंद्रहारा सदा वसंता हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तो भगवान कैसे हो गए भोले बाबा? जिनको तम होना चाहिए, श्याम वर्ण होना चाहिए, वो हो गए गोरे। और जब भगवान के ऊपर दृष्टि डालो तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, बालकांड में है 146वां दोहा, नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। जिन्हें गोरा होना चाहिए वो हो गए सांवले, और जिन्हें सांवला होना चाहिए ये हो गए गोरे। ये उल्टा जानते हो क्यों हुआ? इसलिए हो गया कि शिव जी का सतत ध्यान करते करते जो शिव जी की श्यामलता थी वो नारायण में समा गई, और नारायण का सतत ध्यान करते करते नारायण का जो गौरांग रूप था वह शिव जी में समा गया। इसलिए शिव जी कर्पूर के समान गौरवर्ण हो गए और नारायण हमारे सांवले हो गए। विवाह के बाद कन्या का पति परमेश्वर हो जाता है, पर पति परमेश्वर का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि सास ससुर देवर जेठ आदि सब कोई आंख दिखाने लगे। हमें तो केवल पति देव से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं, ये भी उचित नहीं है। परिवार में सबका आदर रखते हुए समर्पण तो पति में होना चाहिए, पर सम्मान तो सबका करना चाहिए। उसी प्रकार इष्ट तो एक ही होना चाहिए, एक इष्ट में हमारा आत्मनिवेदन और समर्पण होना चाहिए, पर सम्मान तो सभी को देना चाहिए। यही बात भगवान ने सभी को समझाई। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी यही कारण था कि माता सती ने देहत्याग किया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुए। पुनः घोर तपस्या करके अंत में भोले बाबा को प्रसन्न कर ही लिया। धूमधाम से बारात लेकर भोले बाबा आए और उन्हीं सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त कर लिया। माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को श्रवण करवा रहे हैं। अब मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बता दिया। अब जो दो बेटा हैं प्रियव्रत उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र वंश श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी, ध्यान देना। बड़ी का नाम सुनीति था और छोटी का नाम सुरुचि था। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसे पत्नुर नेतराय सुतो ध्रुवः। दो रानियों से एक एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटा हुआ, उसका नाम हुआ उत्तम। विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं, आप लोग ही उत्तानपाद हो। ऊत ऊर्ध्व पादौ यस्य सः उत्तानपादः। जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो वही उत्तानपाद। तो हम सबके सब जब माँ के घर में रहते थे तब उत्तानपाद बनकर ही तो रहे, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारी भी दो रानियां हैं,
सुनीति अर्थात बुद्धिमानी, सुरुचि अर्थात मनमानी। सुनीति बुद्धिमत्ता कहलाती है। ऋषियों ने शास्त्रों में आज्ञा दिया, तदनुसार आचरण करना चाहिए, तभी सुखी रह पाओगे। परंतु सुरुचि अर्थात मनमानी बुद्धि कहते हैं, भैया शास्त्र बहुत पुराने पड़ गए, अब तो शास्त्र पर चलना संभव नहीं है, इसलिए जो अच्छा लगे, जैसा उचित लगे वही करो। उत्तानपाद ने सुनीति को निकाल करके जैसे सुरुचि की दास्ता स्वीकार कर लिया, आज हम सब लोग भी वही कर रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी श्रद्धा रखें, पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को हम किनारे धर देते हैं और व्यवहार में मनमानी की ही ज्यादा मानते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि ने क्या दिया। उत्तानपाद का यदि कल्याण हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही हुआ। तो सुनीति के मार्ग का आचरण करोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो तुम्हें अमरत्व प्रदान कर देगा। आज भी चमक रहा है। अरे बेईमान लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके उसी लाइन में अपने आप को खड़ा कर दिया, तो हमारी तुम्हारी क्या पहचान रही। ईमानदार व्यक्ति लाखों में भले ही एक हो, परंतु उनकी प्रतिष्ठा होती है, उसका एक अलग स्वरूप समझ में आता है। लोग वर्षों तक ईमानदार को याद रखते हैं। कीर्ति यस्य सा जीवितः, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उसकी पहचान है, तब तक वह इस धरातल पर जीवित है। शरीर तो कुछ वर्षों का साथी है भक्तवृंदो, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में चमक रहा है, ऐसी ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहो तो सुनीति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गए। परिचय पाते ही पुत्र को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिए, परंतु जब सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, मेरी कोख से तो तेरा जन्म हुआ नहीं, इसलिए दुर्लभ थे मनोरथा। ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है, दोबारा कभी सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी बोले, माता जी केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि तुम्हारा बेटा नहीं हो, तो अब ये बताइए इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करूं। सुरुचि बोली, एक ही उपाय है, तपसाराध्य पुरुषा तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे निपाशनम्। सिंहासन पर तू बैठना ही चाहे तो पहले तपस्या कर, प्रभु प्रसन्न होकर वर मांगने को कहें तब मांग लेना कि मेरा जन्म तो सुरुचि मां के पेट से हो, फिर इस शरीर को त्याग कर मेरा पुत्र बनकर पैदा होना, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही रही है, साथ ही साथ भगवान का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि यहाँ सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है। पहले तपस्या करेगा तब भगवान मिलेंगे, और जब भगवान मिलेंगे तब तुझे मेरे गर्भ में आने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊपर है क्या। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते घर को चल दिए। जैसे सांप को किसी ने डंडा मार दिया हो तो घायल सर्प जैसे फुफकारता है, ऐसे फुफकारते लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव घर को लौटे। मातो सबतन्या स्वदरोक्त वेधा स्वसन्नसादंड हतो यथा हे हित्वा
वामिषन्त पितरं सन्नवाचं जगाम मातो प्ररुदन सकाशा। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति माँ ने देखा तो दौड़कर गोद में ले लिया, हृदय से लगा लिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान किया? कंठावरुद्ध होने से ध्रुव जी कुछ कह में नहीं पा रहे थे, पर उनके साथियों ने अक्षर सा सारा वृत्तांत सुना दिया। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है, जैसा देखा वैसा ही सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जल से खिलती हुई लता की ज्वालाओं से झुलस कर मुरझा जाती हैं, ऐसी सुनीति माँ का खिला हुआ वह मुस्कुराता मुखकमल इस बात को सुन करके झुलस गया। शोक दावा अग्निनादावाल तेव वाला। इतना सब सुनकर भी हृदय तो शोक की आग में जल उठा, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक भी शब्द सुरुचि के विरोध में नहीं बोला। उल्टे सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगे कि बेटा ध्रुव मां के प्रति ऐसी भावना मन में कुछ मत लाना। वह तेरी मां है और सौतेली मां का अधिकार अपनी मां से कहीं ज्यादा होता है। मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यद परे दुख दस्ततः। वे तेरी मां है, डांट दिया तो क्या हुआ, मां का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी तो नहीं कहा कुछ। ध्रुव जी चौके, क्या गलत नहीं कहा? उन्होंने मुझे अभागिन का बेटा कहा, तुम्हें गालियां दी, और मेरी मां को कोई गाली दे तो मैं कैसे सुनूं? सुनीति मां समझाने लगी, देख बेटा सत्यं सुरुच्या विहितं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भाग्नि की संतान है, तो क्या गलत कहा? मैं अपने को कब भाग्यशाली मानती हूं? यदि मुझे अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कहा? देखो बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे वह बात बताई जो आज तक मैं भी नहीं बता पाई। ध्यान देना कैसे समझा रही बेटे को। उसने क्या कहा था? तपसाराध्य पौरुषम। तू हमेशा पिताजी के बारे में मुझसे पूछता था ना, मैं तो तेरे पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी बेटा, पर उसने तो परम पिता के बारे में तुम्हें बता दिया। वह परम पिता तो एक बार तूने पा लिया ना, तो ऐसी पदवी प्रदान करता है जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़ता। उस परम पिता का परिचय तेरी सौतेली मां ने कराया है बेटा, चूकना मत। ध्रुव जी अबाक रह गए, मां आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं, यदि उन्होंने उन परम पिता का परिचय दिया तो वह परम पिता कौन है, कैसे उनसे भेंट होगी? सुनीति मां ने समझाया, देख बेटा उन परम पिता की कृपा से ही तो तेरे पिता उस पदवी तक पहुंचे हैं। तू भी उनकी आराधना कर। वह किसी एक जगह नहीं रहते, बल्कि कण कण में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। वेवेश व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु हो। ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा मां सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? माता बोली, देख बेटा हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। फूल तो सबको ही जानते हो ना, फूल के कण कण में सुगंध है, पर क्या वो सुगंध दिखाई पड़ता है किसी को? दूध के कण कण में घी है, पर क्या दूध में घी दिखाई पड़ता है? पर उसी दूध को जब पहले पकाओ फिर जमाओ तब दही बनेगा,
और दही मंथन करते करते घी प्रकट हो जाएगा। संसार के भी अणु अणु में ईश्वर की सत्ता विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यद किंचित जगत्याम जगत। उनकी उपासना करो, सदगुरु की अनुकंपा से वह कहीं भी प्रकट हो जाएगा। उसके लिए कहीं आने जाने थोड़ी पड़ता है। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात बैठ गई और चल पड़े। ध्यान देना भक्त वृंदो, जब संस्कार जागृत होता है तो बहाना कई प्रकार के बन जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व से ही पुष्ट था, बहाने की आवश्यकता थी। सो उनकी पत्नी के वाक्य ही बहाने बन गए। पत्नी के वचन ने संस्कार को जागृत कर दिया। अरे दीपक बाती सब तैयार रखी हो, अब तो केवल चिंगारी की आवश्यकता थी। और जहां चिंगारी जली दीपक जल उठा। कुछ लोग कहते हैं अरे गोस्वामी जी को इतना महान संत यदि बनाया तो उनकी पत्नी ने उनकी डांट से वह संत बन गए। पत्नी के डांटने से ही कोई संत बन जाता तो आज घर घर में संत बैठे नजर आते कि नहीं? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपनी पत्नी की डांट ना सहा हो, जिसे पत्नी की फटकार ना मिले हो? कभी कभी तो गलती हो ही जाती है हर किसी से, तो डांट तो खाना ही पड़ता है हर किसी को। और तुलसीदास जी अगर पत्नी के डांटने से संत होते तो क्या कोई घर में गृहस्थी बचता? सब संत हो गए होते। अरे वचन तो एक निमित्त बन गया, संस्कार उनके जागृत हो गए। दीपक तैयार था इसलिए जल उठा। जब घी ना हो, बत्ती ना हो तो चिंगारी क्या करेगी? ध्रुव जी की चिंगारी जागृत हो गई। घनघोर वन में जाकर चारों तरफ देख रहे हैं परमात्मा को कहां ढूंढें। जब कोई सच्ची लगन के साथ निकलता है तो परमात्मा उसका पथ प्रशस्त करने के लिए स्वतः संतों का दर्शन करके उसे करवा देते हैं। संतों का ढूंढने से दर्शन प्राप्त नहीं होता। हरि की कृपा जब होती है तो संत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। हरि कृपा ना हो तो प्रयत्न करने पर भी संत नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ध्रुव जी महाराज तो परमात्मा को चारों ओर ढूंढ रहे थे। अचानक देवर्षि नारद मिल गए। अरे बेटा, इस जंगल में तू कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना दिया। सारी घटना सुन करके नारद जी मने मन मुस्कुराए और विचार करते हैं, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंग ममर्षताम। अद्भुत तेज इन क्षत्रियों का। 5 साल का ही बालक क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली मां के वचनों से व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षण करके देखो इसका वैराग्य किस स्तर का है। क्योंकि संसार में प्रायः मरकट बैरागी ज्यादा होते हैं। घर में भाई खटपट कि बाबा जी चल दिए मठ पर। घर में लड़ाई झगड़े होने पर प्रायः लोगों को बैराग का भूत चढ़ता है। कुछ नहीं धरा, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं। हम तो चले हरिद्वार भजन करने, तिल मिलाकर घर से निकल पड़े, रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच नहीं पाए। अपने पोता की याद आ गई, पप्पू की याद आ गई। मेरा पोता कितना छोटा, मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा तो बीमार पड़ जाएगा, रो रो करके घर भर देगा। अरे 10 बर्तन हैं खटकते ही रहते हैं। फिर कभी देखेंगे जब जरा समझदार हो जाएगा मेरा पप्पू, तब। ये बंदर जैसा वैराग्य कहलाता है भक्त बंधु। बंदर कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर। तो नारद को लगा कि ये 5 साल का बच्चा ही तो है, जरा इसका वैराग्य देखूं किस स्तर का है। समझाने लगे, देख बेटा
तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। नाधुराप्यवावमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामा कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा, ये उम्र तुम्हारी अभी खेलने कूदने की है। इस छोटी सी अवस्था में तुम्हें मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को माता पिता सहजता से ही डांट देते हैं, इतना बुरा मान गए। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो बेटा, उस परमात्मा को लिए तुम्हें वन वन में सैकड़ों संत मिलेंगे, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से उपासना कर रखी है और आज तक एक झलक भी नहीं मिल पाई। मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनो रुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनि, संत, सन्यासी लोग जन्म जन्मांतरों से तपस्या कर करके परेशान है, फिर भी पाते नहीं। तो तू 5 साल का बालक कैसे पा सकेगा? और एक बात और है, देख बेटा, संसार में जो दुख सुख मिलते हैं वे अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए कि दुख में पाप क्षीण होते हैं और सुख में सुकृत समाप्त होते हैं। ऐसा अनुभव करने से क्या मिलेगा? जब तुम्हें दुख होगा तो ज्यादा घबराएगा नहीं और सुख में ज्यादा अभिमानी बनेगा नहीं। यस्य यद्यैव विहितं सा तेन सुख दुःखयोः आत्मानं तो स्वयं देहि तमसा पारमृच्छति। पर ये बात अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव तो दुख में एकदम दुखी होकर के डूब जाते हैं, पर विवेकी सत्पुरुष तो विवेकशील हैं, वह इस दुख को पाप का नाश देख करके उसके परिणाम से सुखी हो जाते हैं। बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया और कहा, देखो बेटा, एक बात और सुन लो, बड़ों को देखकर सुखी होना सीखो और छोटों पर अनुग्रह करना सीखो और बराबर के लोगों से मित्रता करना सीखो, तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आजकल हम अपने दुख से उतने दुखित नहीं हो रहे हैं जितना कि पड़ोसी के सुख से दुखित हो रहे हैं। हमें 4 साल हो गए उसी गाड़ी के लिए घूम रहे हैं और हमारे पड़ोसी साथी ने 4 गाड़ी खरीद लिया। इस बात का ज्यादा दुख होता है। इसलिए गुणाधिकान् मुदं लिप्से धनुक्रोशं गुणाधमातो मैत्रीं समानादन्वेक्षिन्न तापैरविभूयते। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने उस बालक को दिया। पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार, कोई चलनी को लेकर के, आटा छानने वाली चलनी, उसे लेकर के कोई गैया दुहने बैठ जाए तो उसमें कितना दूध टिकेगा? उसी प्रकार आप जैसी अमृतवाणी बरसा रहे हो सरकार, अद्भुत और दिव्य है। पर मेरा जो हृदय है सौतेली माँ के बचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है, इतना छलनी हो गया है। किया है आपका अमृतमय उपदेश, इसमें नहीं टिक पा रहा। सुरुच्या दुर्वचो वाणैर् न भिन्ने श्रेति हृदय। मेरा हृदय इस समय पर बहुत से छिद्रों से भर गया है, इसलिए आपका वचन टिकेगा नहीं। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है, उस परम पिता को पाना। आज आप तो उपाय बताइए। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, ये लौटने वालों में नहीं है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। नारद जी बोले, बेटा अब मुझे विश्वास हो गया, तुझे प्रभु दर्शन अवश्य देंगे। और नारद जी ने क्या किया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, आप लोग ही बोलो ओम। बोलो ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। नारद जी के ने ध्रुव के कानों में फूंक दिया इसे। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, ध्यान रखना। केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन भी होता है और जप भी होता है। जानते हो कौन सा मंत्र है? जिसको गा भी सकते हो और जप भी सकते हो। पता है किसी को? हाथ उठाओ। पता सबको है, एक को पता। अच्छी बात है, एक को तो पता है। तो चलो जान लो सबको, जिसको पता नहीं है। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे